हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको फिनॉल की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे और फिनॉल की केमिकल रिएक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैं बता चुका हूँ। केमिकल रिएक्शन का भी मैंने कुछ पार्ट आपको बता दिया है। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिएक्ट विद OH ग्रुप यानी OH क्लीवेज रिएक्शन। इसमें बात करेंगे हम हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो करेंगे OH क्लीवेज रिएक्शन। OH समूह से क्रिया। ओके, OH समूह से क्रिया की बात करेंगे। तो आइए ये बात समझते हैं। देखिए इंक थोड़ी कम है, मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। तो इस रिएक्शन की बात करेंगे यहाँ। इससे पहले हमने H से रिएक्शन बताई थी। तो इसमें सबसे पहले हम जो रिएक्शन की बात करेंगे वो रिएक्ट विद PCl5। PCl5 से मैं रिएक्शन आपको बता चुका हूँ। कहीं पे भी PCl5 से रिएक्शन होगी तो वहाँ POCl3 तो निकलना ही निकलना। बट यहाँ फिनॉल अगेन रिएक्ट विद POCl3 तो ये फेनिल फॉस्फेट बनाता है, यानी इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो है फेनिल फॉस्फेट। ओके, तो आइए देखते हैं इस रिएक्शन को हम। तो सबसे पहले रिएक्शन की बात करेंगे रिएक्ट विद PCl5। ओके, तो फिनॉल किससे रिएक्शन कर रहा है? PCl5 से रिएक्शन कर रहा है। तो PCl5 से रिएक्शन कर रहा है तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ट्राइफेनिल फॉस्फेट बनेगा। ओके, तो आई होप देखिए समझिए। तो C6H5OH प्लस PCl5 रिएक्शन करेगा तो C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? POCl3 बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा HCl। ओके, तो ये क्या है? बेंजीन क्लोराइड। ये क्या है? फॉस्फोरिल क्लोराइड। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट एल्कोहल एक्सेज में होता है। यहाँ किस में होता है? एक्सेज, आधिक्य में होता है। तो एल्कोहल अगेन रिएक्शन करेगा किससे? POCl3 के। तो C6H5OH प्लस POCl3 इससे रिएक्शन करेगा। अब ये H और Cl आपस में क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे। और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? C6H5 का होल थ्राइस PO4। इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म है। प्लस ये कितनी? 3, और इसके आगे भी कितना लगाना पड़ेगा? 3। इसको बोलते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ट्राइफेनिल फॉस्फेट। ओके, इसकी मैकेनिज्म को आज जरा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं है मैकेनिज्म में, है कुछ नहीं इसमें। तो ये C6H5OH प्लस Cl ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो अपनी ओर खींच लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये क्लोरीन अपनी ओर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो ये आपस में ये यहाँ से ये OH फॉर्म में नहीं रुकेगा बट Cl यहाँ आके जुड़ जाएगा। ये अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा। जरा समझने की कोशिश करिएगा। तो ये जो पहला जो कंपाउंड बनाएगा ये बनेगा C6H5Cl। ये तो स्टेबल है बट ये जो बना Cl, इसने Cl और OH जो लगाया ये कंपाउंड अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है तो यहाँ से क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन आपस में HCl निकाल देंगे। तो इसकी जो फॉर्म है, केवल इस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, ये HCl और प्लस POCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब POCl3 क्या करेगा? अब POCl3 आएगा पिक्चर में। POCl3 पिक्चर में आया। पिक्चर में कैसे आ रहा है जरा समझे। डबल बॉन्ड Cl ये है स्ट्रक्चर इसका। अब इसमें एक्सेज में एल्कोहल है तो C6H5OH इस तरीके से पिक्चर में आ रहा है। तो हर बार वो एक क्लोरीन को लेके जाएगा, हर बार एक क्लोरीन को लेके जाएगा। यहाँ से भी एक को लेके जाएगा, यहाँ से भी हर बार एक एक क्लोरीन को लेके जाएगा। 3 बार जाएगा तो 3 HCl निकल गए, खुद समझो। तो इसकी पिक्चर जो बनी वो इस तरीके से बनी। OC6H5
O(C6H5). ओके, आर यू श्योर? तो देखिए ये कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस पिक्चर को हम ऐसे ना लिखकर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, O कितने हो गए, 4, तो इसको बोलेंगे PO4। क्या बोलेंगे, PO4। और ये क्या है, C6H5। कितने हैं भैया, 3, तो इसका होल थ्राइस। ओके, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेनिल फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, फेनिल फॉस्फेट। आई होप ये पिक्चर पूरी समझ में आ गई होगी आपको रिएक्शन। तो इसमें एक्सेस में जो कंपाउंड बनेगा ये बनेगा। ओके, ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगी, ये रिएक्शन आगे भी चलेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से आप। अब हम बात करेंगे रिएक्ट विद अमोनिया। इसको हम अमोनोलिसिस भी बोलते हैं, अल्कोहल में अमोनोलिसिस बोला था। तो देखिए, रिएक्ट विद अमोनिया, रिएक्ट विद अमोनिया, अमोनिया से क्रिया। इसकी भी पिक्चर को बड़े अच्छे से समझेंगे आप। अब क्या है आपके पास भाई, ये है स्ट्रक्चर। विदाउट स्ट्रक्चर के देखिए, C6H5 बॉन्ड OH। ओके, यही रिएक्शन है। अब दूसरी तरफ क्या है भाई, H, ये है पिक्चर, दैट इज अमोनिया। इस रिएक्शन को हम क्रिटिकल कंडीशन में कराएंगे, नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होगी। कैटलिस्ट होगा जिंक क्लोराइड और इसका जो टेम्परेचर होगा वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। पिक्चर की बात क्या कह रही है, तो इसका मतलब है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इस पर नेगेटिव आ रहा है। तो ये नाइट्रोजन भी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगी। तो इस पिक्चर में कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड है भाई, यहाँ के नेगेटिव की, और यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड है भाई, यहाँ के पॉजिटिव की, राइट। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, वाटर। इधर वाटर तैयार हो गया। अब इधर क्या पिक्चर में बनने वाला है, C6H5 बॉन्ड NHH। तो ये क्या बन गया, एनिलीन। इट मीन्स C6H5OH प्लस H बॉन्ड NH2। तो ये आपस में क्या बना देंगे, ये वाटर बना देंगे। इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड इज फॉर्म्ड C6H5, दैट इज एनिलीन। क्या बन जाएगा साथियों, एनिलीन बन के तैयार हो जाएगा एंड वाटर तैयार हो जाएगा। इस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर यू श्योर? आई होप ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं अमोनिया से क्रिया। इसके बाद हम बात करेंगे अब एल्किलेशन की। किसकी बात करेंगे, एल्किलेशन। अब देखिए एल्किलेशन क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना है। एल्किलेशन एक एसिलेशन होता है, एक एल्किलेशन होता है, दोनों में अंतर है। यानी एसिलेशन का मतलब होता है RCOX या RCO का उल्टवाइज, O से रिएक्शन, और एल्किलेशन का मतलब होता है एल्किल हैलाइड से रिएक्शन। जरा समझने की कोशिश करें, एल्किलेशन को समझें। एल्किलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्किलेशन, एल्किलीकरण। अब एल्किलीकरण में क्या होगा, अब एल्किलीकरण ये फिनॉल या तो KOH की प्रेजेंस में या NOH की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। किससे करेगा, एल्किल हैलाइड से। और ये फाइनल में लास्ट में जो प्रोडक्ट देगा वो फिनोलिक ईथर बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनोलिक ईथर। इज फॉर्म्ड, फिनोलिक ईथर इज फॉर्म्ड फिनोलिक ईथर। यानी फिनोलिक ईथर का मतलब है C6H5OR, ये हो जाएगा फिनोलिक ईथर। इसमें जो प्रेजेंस होगी, या तो NaOH की कराएंगे आप या फिर KOH की कराएंगे। ओके, तो देखिए इस रिएक्शन की आप मैकेनिज्म को भी समझिए और इसकी रिएक्शन को भी समझिए। तो देखिए सबसे पहले पिक्चर में आता कौन है, फिनॉल आता है, C6H5OH आता है, और इसको प्रेजेंस किसकी, NaOH। ये क्या है, एसिड कैरेक्टर, ये क्या है, बेस कैरेक्टर। तो क्या बनाएंगे, जो आपस में एक सॉल्ट बना के तैयार कर देंगे। सॉल्ट क्या बनेगा, C6H5ONa प्लस वाटर, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा। जरा समझना, दैट इज इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये फाइनल कंपाउंड नहीं है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड अब किससे रिएक्शन करेगा, अब पिक्चर में आएगा एल्किल हैलाइड।
ये आएगा। तो ये इस सोडियम से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, और यहाँ पे जब भाई इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हेलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये अपनी ओर खींच लेगा, अभी मैकेनिज्म में बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बन के तैयार हो रहा है C6H5O R प्लस NX बन जाएगा। इसी को बोलते हैं फिनोलिक ईथर। क्या बोलते हैं? फिनोलिक ईथर। मैंने बताया था ईथर जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक एलिफेटिक ईथर होता है और एक एरोमेटिक ईथर होता है। यहाँ बन गया फिनोलिक ईथर, ये एरोमेटिक ईथर है, फिनोलिक ईथर। आई होप ये समझ में आ गई होगी बात आपको। अब मैं इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं थोड़ी सी, कैसे बनाइए, क्या एल्किलेशन है। क्या एल्किलेशन, आप सिंपल सी बात कर लो, यानी एल्किल हैलाइड की क्रिया जब फिनॉल से कराई जाती है NaOH की प्रेजेंस में या KOH की प्रेजेंस में, तो एरोमेटिक फिनॉल बनता, एरोमेटिक ईथर बनता है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एल्किलेशन या एल्किलीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी मैकेनिज्म को आप जरा इस तरीके से समझेंगे। देखो हमारे पास क्या है, दैट इज़ फिनॉल। ये हमारे पास फिनॉल है और ये है। अब हमने क्या लिया, NaOH ले लिया। क्या ले लिया? NaOH। इसने इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे नेगेटिव आएगा। तो ये क्या करेगा, ये बेस का काम करेगा, ये एसिड का काम कर रहा है तो ये बेस का करेगा। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड है, इस नेगेटिव की, और इस पॉजिटिव को किसकी डिमांड है, इस नेगेटिव की। तो यहाँ जो कंपाउंड बन के तैयार हो रहा है इंटरमीडिएट, वो ये बन गया सोडियम फिनाऑक्साइड, एंड वाटर बाहर चला गया, ये बन गया सोडियम फिनाऑक्साइड। सोडियम फिनाऑक्साइड, ये क्या बन गया साथियों, सोडियम फिनाऑक्साइड। सोडियम फिनाऑक्साइड बनने के बाद पिक्चर में आता है एल्किल हैलाइड यानी RX। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगी, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके पास पॉजिटिव आएगा। तो तुम्हें पहले ही पता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ के पॉजिटिव को यहाँ के नेगेटिव की डिमांड, तो क्या बनाएगा, तो ये R इस जगह जुड़ जाएगा जाके। तो ये इसका जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, देखिए ज़रा, R, दैट इज़ फिनोलिक ईथर। ये एरोमेटिक ईथर बन गया और यहाँ क्या बन जाएगा, NaX। ये क्या बन गया, हेलोजन। इस पूरी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, एल्किलेशन। इस पूरी पिक्चर को क्या बोलते हैं, यानी पिक्चर को क्या बोलते हैं, एल्किलेशन। एसिलेशन नहीं, नॉट एल्सिलेशन, ओनली एल्किलेशन यानी एल्किलीकरण। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, ये अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर होता है, अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर। ये कौन सा ईथर होता है, अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक ईथर होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बताएंगे आपको एसिलेशन, ये एल्किलेशन है। अब एसिलेशन की बात करेंगे। अब मैंने बताया आपको एसिलेशन, केवल जो एसिलेशन होता है वो 2 चीज़ों के साथ होता है। एक होता है एसिड क्लोराइड के साथ, दूसरा होता है एसिल एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो देखिए एसिलेशन। अब हम बात करते हैं एसिलेशन। वो एल्किलेशन था, ये एसिलेशन है। इस बात पर बड़ा गौर से ध्यान देंगे, ठीक है। इसे एसिलीकरण कहते हैं। ये फिनॉल के साथ या तो NaOH की प्रेजेंस में होगा या फिर पिरीडीन की प्रेजेंस में होगा, पिरीडीन की प्रेजेंस, ये इसकी प्रेजेंस होगी। ओके, तो यहाँ आपको समझना क्या है, ये देखो रिएक्शन कैसे होने वाली है। तो पहले मैं रिएक्शन बताऊंगा, फिर इसकी मैकेनिज्म की बात करूंगा। तो हमारे पास क्या है, फिनॉल है, C6H5OH है। अगर हमने NaOH ले लिया पिक्चर में तो ये सबसे पहले एक सॉल्ट तैयार करेगा, सॉल्ट बनाएगा C6H5ONa प्लस वाटर बाहर कर देगा। ये इंटरमीडिएट है और ये क्या बन गया, सोडियम फिनाऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम फिनाऑक्साइड, दैट इज सोडियम फिनाऑक्साइड। ये क्या बन गया, सोडियम फिनाऑक्साइड बन गया। अब सोडियम फिनाऑक्साइड किसके साथ, एसिलेशन 2 चीज़ों के साथ होता है। एक तो होता है RCOX के साथ और दूसरा होता है RCO का होल्टाइज O। इसे बोलते हैं एसिड हैलाइड,
एसिड हैलाइड, और इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। ओके, इन दोनों के साथ होगा। अब पिक्चर में आता कौन है? एसिड एनहाइड्राइड आता है। क्या आता है? एसिड एनहाइड्राइड आता है। तो इसमें एसिटिल क्लोराइड ले लेते हैं हम। तो यानी अब पिक्चर में आता है हमारे पास C6H5ONa है, और पिक्चर में आता है XC डबल बॉन्ड OR, ये आता है। ठीक है, तो ये आपस में ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये अपनी ओर खींचेगा। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज और इसके पास पॉजिटिव, इसके पास नेगेटिव, यहीं समझ लो। तो ये क्या बना देगा? ये तो बाहर चला जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ NaX अलग हो जाएगा, और जो कंपाउंड फाइनल बना वो क्या बन जाएगा? R डबल बॉन्ड O C6H5 कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा। इट मीन्स इसे ऐसे समझिए, C6H5ONa प्लस CH3C डबल बॉन्ड Cl। ओके, तो ये इसके साथ रिएक्ट होगा, क्या बनाएगा? अभी मैंने बताई आपको पूरी बात, क्या बना देगा? NaCl बना देगा। और इसकी पिक्चर कैसी बन गई? CH3COO C6H5, ये क्या बन गया? फेनिल एसीटेट। क्या बन गया? फेनिल एसीटेट। क्या बन गया? फेनिल एसीटेट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये फेनिल एसीटेट बन गया। अब इसी तरीके से एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगी। आगे की बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।